रात के समय गीता अपने कमरे में बेचैन होकर लेटी हुई थी। उसका दिल घबराया हुआ था। उसके साथ क्या होने वाला था उसे समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखें बंद थी लेकिन फिर भी उसके कानों में एक आवाज गूंज रही थी। किसी गाड़ी के पहिए की आवाज धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। अब गीता का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह खिड़की से बाहर झांकने गई तो उसकी नजर एक काले रंग की गाड़ी पर पड़ी जो धीरे धीरे उसके घर की ओर बढ़ रही थी। यह गाड़ी गांव के छोटे रास्ते से कभी नहीं जाती थी। गीता ने अपने मन में सोचा, यह कौन है इतनी रात को? क्या कुछ बुरा होने वाला है? गाड़ी रुकते ही एक अजनबी आदमी बाहर निकला। उसके चेहरे पे एक रहस्यमयी मुस्कान थी। गीता का दिल और तेजी से धड़कने लगा। वह आदमी धीरे धीरे घर की ओर बढ़ने लगा। गीता ने बिना किसी आवाज के दरवाजे की दरार से उसे देखा। वह आदमी घर के दरवाजे तक पहुंचा और अंदर जाकर गीता की माँ से कुछ बात करने लगा। गीता को अंदर से कुछ गड़बड़ लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ बड़ा होने वाला था, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या था। कुछ देर बाद वह आदमी गीता की माँ से बोला, आपकी बेटी की शादी का समय आ गया है। उसे अब नई जिंदगी की तैयारी शुरू करनी चाहिए। गीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। शादी? उसने बेमन से पूछा। उसकी आवाज में डर था लेकिन वह खुद को रोक नहीं पा रही थी। माँ, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अभी बच्ची हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है, खेलना है, शादी नहीं। गीता के शब्दों में इतनी ताकत थी कि वह आदमी चुप हो गया, लेकिन गीता के माँ के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। माँ ने हल्के से कहा, बिटिया तुम नहीं समझ रही हो, तुम्हें ये करना ही होगा। यह हमारे समाज का तरीका है। हमें अपने खुशियों को छोड़कर दूसरों की इच्छाओं को पूरा करना पड़ता है। गोलमोल शब्द के बीच गीता ने महसूस किया कि उसका बचपन खत्म होने वाला था। यह निर्णय उसके हाथ में नहीं था और वह जानती थी कि यह एक अंधेरे सच की शुरुआत थी। उसका दिल भारी हो गया। वह सोचने लगी, क्या यह सच में जरूरी था? क्या उसे अपनी सारी खुशियां और पढ़ाई लिखाई, दोस्ती यारी सब कुछ छोड़नी होगी? ऐसा वो अपने मन में सोच रही थी। अगले दिन पूरे गांव में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। गीता का दिल एक गहरे अंधकार में डूबने लगा था। गांव के लोग आकर बधाई दे रहे थे। रिश्तेदारों की भीड़ और चमक धमक में गीता पूरी तरह से खो चुकी थी। क्या मुझे अब कोई सपना देखने का अधिकार नहीं है? वह अपने कमरे में बंद थी और इस अजीब स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोज रही थी। उसके पास अब कोई उम्मीद नहीं था, फिर भी उसका दिल कह रहा था कि वह कुछ बड़ा कर सकती है। उसने सोचा कि अगर मैं चुप बैठी रही तो क्या होगा? क्या मेरी आवाज किसी को सुनाई देगी? गीता ने ठान लिया कि वह अपने किस्मत के खिलाफ लड़ेगी। शादी का दिन आया। गीता के मन में एक तूफान मचा हुआ था। शादी की रस्में हो रही थी और वह खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह हर कदम के साथ खुद को मजबूत महसूस कर रही थी। उसके मन में एक ख्याल आया, अगर मुझे अपना बचपन वापस चाहिए तो मुझे इसके लिए लड़ना होगा। वह अपने कमरे से बाहर आई और सीधा अपने माँ के पास गई। माँ, क्या यह सच में मेरी मर्जी के खिलाफ हो रहा है? गीता ने धीमे से पूछा। माँ का चेहरा उतर गया लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। वह गीता के हाथों को पकड़ते हुए बोली, बिटिया मैं जानती हूँ कि तुम क्या महसूस कर रही हो, लेकिन यह हमारे समाज का हिस्सा है, हमें इसे अपनाना होगा। गीता ने उनकी बातों को चुपचाप सुना, लेकिन उसके अंदर एक ज्वाला सी जलने लगी। उसकी आंखों में गुस्से का हल्का सा रंग था और उसके दिल में सवालों का तूफान था। क्या यह समाज हमारी मर्जी से जीने का हक नहीं देगा? उसने यह खुद से सोचा, पर तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी। उस दरवाजे से कोई अंदर आ रहा था। वह एक अजनबी था जो हमेशा गीता के घर आता रहता था, लेकिन आज वो कुछ ज्यादा गंभीर और तने हुए अंदाज में आया था। गीता ने उसकी तरफ देखा। उस अजनबी की आंखों में कोई रहस्य छुपा था, जैसे वह कुछ जानता हो, कुछ ऐसा जो गीता को नहीं पता था। उस अजनबी ने पास आते हुए कहा, तुम्हारी शादी के बारे में कुछ जरूरी बातें हैं बिटिया। उसके शब्द गीता के दिल में घुस गए। वह कुछ कहने ही वाली थी लेकिन शब्द उसके मुख से बाहर नहीं निकले। उसकी नजरें उस आदमी पर टिकी रही और उसके मन में यह सवाल घूम रहा था, क्या सच में मेरी जिंदगी किसी और के हाथों में है? वह अजनबी बिना रुके बोला, समाज का यह नियम है, तुम्हारे बचपन की कोई कीमत नहीं समझी जाती और तुम जैसा चाहो वैसा नहीं कर सकती। उसके बातों में कोई दर्द नहीं था, जैसे उसने पहले से सब तय कर लिया हो। गीता के अंदर जैसे बिजली का एक जोरदार सा झटका महसूस हुआ। माँ, क्या यह सच है? क्या सच में मैं अपनी जिंदगी नहीं जी सकती? क्या मेरी खुशी सिर्फ दूसरों की इच्छाओं से जुड़ी है? माँ का चेहरा और भी सख्त हो गया और गीता ने देखा कि वह खुद भी इस सच को कबूल करने से हिचकिचा रही थी, लेकिन गीता का दिल अब
अब शांत नहीं था, उसकी आंखों में दृढ़ता थी और उसने ठान लिया था कि वह अब अपने किस्मत को बदलने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। वह अजनबी अब गीता की ओर बढ़ते हुए बोला, बिटिया तुम्हारा विरोध कोई मायने नहीं रखता, इसे तुम्हें स्वीकार करना होगा। लेकिन गीता ने उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती, मैं अपने जीवन को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकती। गीता के शब्द हवा में गूंज रहे थे जैसे किसी तूफान का आहत हो। उसकी आंखों में गुस्सा, साहस और आत्मविश्वास का अद्भुत मिश्रण था। वह खुद को कमजोर नहीं समझना चाहती थी, उसे अपनी इच्छाओं को दबाने का मन नहीं था। अजनबी ने गीता की आंखों में झांका तो उसकी दृढ़ता को देखा और उसे एहसास हुआ कि यह लड़की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। वह अजनबी थोड़ी देर चुप रहा, उसकी आंखों में घबराहट थी क्योंकि गीता ने जो कहा था वह समाज की सोच को चुनौती दे रहा था। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस सर झुकाकर चला गया। गीता का दिल धड़क रहा था लेकिन उसका साहस उसे मजबूत बना रहा था। वह जानती थी कि आज की रात उसने अपनी किस्मत बदलने का फैसला किया था। गीता की माँ का चेहरा अब थोड़ा नरम हुआ लेकिन वह चुपचाप गीता की तरफ देख रही थी। उसने धीरे से गीता का हाथ पकड़ा और कहा, बिटिया तुम्हें यह रास्ता आसान नहीं मिलेगा, समाज के खिलाफ लड़ाई करना बहुत मुश्किल है। गीता ने उनकी बातों को सुनते हुए आत्मविश्वास से बोली, माँ अगर हम सच के साथ खड़े नहीं होंगे तो कभी नहीं बदल पाएगा कुछ। मुझे जो सही लगेगा वही करूंगी मैं। उसकी आवाज में अब डर नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत थी जो सब कुछ बदल सकती थी। अगली सुबह गीता ने एक फैसला लिया। उसने अपनी माँ को बताया कि वह शादी नहीं करेगी। इस बार वो अपनी आवाज उठाने वाली थी। उसने अपने घर से बाहर कदम रखा और पूरे गांव को बताया कि बचपन में किया गया सौदा उसका भविष्य तय नहीं कर सकता। गांव में हलचल मच गई। कई लोग गीता की बहादुरी की सराहना करने आए तो कुछ ने उसे समाज की परंपराओं के खिलाफ जाने के लिए डांटा। लेकिन गीता की आंखों में अब कोई डर नहीं था, उसकी आत्मा ने उसे साहस दिया। समय के साथ गीता की आवाज और उसकी संघर्ष ने गांव में एक बदलाव की लहर पैदा की। कई लड़कियों ने गीता से प्रेरित होकर अपनी इच्छाओं को पहचानना शुरू किया। गीता ने न केवल अपनी किस्मत बदली बल्कि दूसरों के लिए एक रास्ता भी खोला। बचपन का सौदा अब एक याद बन चुका था लेकिन गीता की कहानी एक उदाहरण बन गई कि अगर किसी के पास साहस और आत्मविश्वास हो तो वह किसी भी जंजीर को तोड़ सकता है। कहानी के अंत में गीता ने एक सीख दी जो हर किसी के दिल में उतर गई। उसने कहा कि हमारा भविष्य हमारे हाथ में होता है और हमें कभी भी अपने खुशी और स्वतंत्रता से समझौता नहीं करना चाहिए। अगर हमें समाज के खिलाफ खड़ा होना पड़े तो हमें डरना नहीं चाहिए क्योंकि सच की ताकत हमेशा जीतती है। इस तरह से गीता ने अपनी कहानी पूरी की जो न सिर्फ उसकी जिंदगी बदलने वाली थी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गई। गीता की यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी अपने अधिकारों से समझौता मत करो, अपनी आवाज उठाओ क्योंकि तुम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मालिक हो। यह कहानी आपको कैसी लगी एक कमेंट करके जरूर बताओ और अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लो। मैं मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए।